मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं हमारे देश के एक महनीय कवि आदरणीय पंवार जी का स्वागत करके उनको ये कैमरा सौंपूं। वो 1-1.5 मिनट के बाद मैं उनकी भूमिका बना करके उनका स्वागत करके ये कैमरा मुड़ जाएगा हरिओम पंवार जी की तरफ। और 26 अप्रैल से जो ये श्रृंखला राष्ट्रीय कवि संगम के फेसबुक लाइव की चल रही है, आप रोज़ाना इससे जुड़ रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीश मित्तल जी के मार्गदर्शन में ये हम जो श्रृंखला लेकर के आपके बीच आए हैं, आप सब लोग इससे जुड़ते हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज का ये दिन मित्रों ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि देश के वो कवि डॉक्टर हरिओम पंवार होते हैं जो इस पूरे लॉकडाउन में किसी भी टीवी चैनल से, किसी भी फेसबुक पेज से अभी तक लाइव नहीं आए हैं। ये आज राष्ट्रीय कवि संगम को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आज हरिओम पंवार जी पहली बार हमारे बीच में इस लॉकडाउन में लाइव आ रहे हैं। ये राष्ट्रीय संगम की एक उपलब्धि है। मैं चाहता हूं कि आप लोग आज इसका फ़ायदा उठाएं। पूरा इसका जो हरिओम जी ने हमको कृतार्थ किया है, आप सब लोग इससे लाभान्वित हों। और मैं उनकी भूमिका में ज़्यादा कुछ अगर कहूँगा तो आप लोग कहेंगे कि मैं आपका समय ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन उनके बारे में एक विशेष बात सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ। उनका ये रिकॉर्ड रहा है कि जब जब श्री हरिओम जी ने किसी विषय को छुआ तो उस विषय पे इस देश को, इस देश की सरकार को अमल करना पड़ा। जब श्रीमती मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में अपशब्द कहे तो उनको उत्तर प्रदेश गंवाना पड़ा। जब हरिओम जी ने इस देश के काले धन पे कविता लिखी तो 1000 और 500 के नोट बंद हो गए। जब उन्होंने 30 साल इस देश में कश्मीर के दर्द को गाया तो 370 इस देश को हटानी पड़ी। ऐसे एक हरिओम पंवार, एक देश का एक मशहूर एक नाम, जिनकी कलम जन जन की आवाज़ है। मैं चाहता हूं अब मैं कैमरा उनकी तरफ मोड़ूं और जैसे ही मैं उनकी तरफ मोड़ूं आप सब लोग इसको शेयर करिएगा, इस पे कमेंट्स करिएगा और आप उनसे लाभान्वित होइएगा और उनका जोरदार आप स्वागत करिएगा। मैं अब सीधे सीधे रुक करता हूं डॉक्टर हरिओम पंवार जी और उनकी तरफ हमारा ये कैमरा मुड़ता है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। हमारे सामने है डॉक्टर हरिओम पंवार। मैं अभिवादन करता हूं आप सभी का। और मैं किन्हीं विशेष परिस्थितियों में पहली बार इस सोशल साइट की महत्वपूर्ण इस भूमिका में पहली बार मैं कभी इस पर, जिसको कहते हैं लाइव आ रहा हूं। इससे पहले मैं कभी सोशल साइट पर लाइव नहीं आया, और आया भी तो इसलिए कि मैं राष्ट्रीय कवि संगम का एक सिपाही हूं। हमारे इस राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी, जिनका आदेश मैं कभी टाल नहीं सकता, मुझे सम्मान मिलता है राष्ट्रीय कवि संगम का। मैं एक साधारण सिपाही होने के नाते, जगदीश मित्तल जी का एक अनुशासित सिपाही होने के नाते, मैं उनके इस आदेश को टाल ही नहीं पाया कि मैं उनके पेज पर, राष्ट्रीय कवि संगम के पेज पर लाइव आऊं। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, देश के बारे में बातें करना चाहता हूं। पूर्ण निवेदन है मेरा, पहला निवेदन है मेरा, कोरोना के युद्ध से लड़ना है। ये विश्वव्यापी संकट है, वैश्विक संकट है। ये केवल भारत का संकट नहीं है। फिर भी भारत इस संकट में जिस तरह लड़ रहा है, और हम थोड़ा और मजबूती से लड़े तो हम शायद विश्व को दिखाएंगे कि हम विश्व गुरु हो सकते हैं, फिर हो सकते हैं। हमारी सरकार ने इस संकट को सहने में और इस संकट से निपटने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं भारत सरकार को और राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि आप इस संकट में देश की जनता, पूरी देश की जनता हमारी सरकार के सारे संसाधनों का, सारे उनके बनाए हुए प्रतिबंधों का पालन करेगी। आज श्रमिक दिवस है। सबसे अधिक चिंता का जो मेरा कारण है, और मैं पिछले 40 साल से जब से कवि हुआ हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं, गांव में गरीब झोपड़ी से पैदा होकर पढ़ने आया था। उसके बाद से मैं पढ़ गया, नौकरी भी मिल गई, एक मेरठ कॉलेज में मैं अध्यापक हो गया, अभी रिटायर भी हो गया। लेकिन किसी गरीब की आंखों का आंसू मुझसे कभी दूर नहीं हुआ। और आज मैं देखता हूं, आज 1 मई मजदूर दिवस, क्या हाल है देश में मजदूरों का। इस कोरोना के संकट में सर्वाधिक संकट उन लोगों का है जो रोज कमा के खाते हैं। जरा सोचिए,
जो रोज कमाता था और तब अपने परिवार का पेट भरता था, उसके पास काम नहीं है। मैं मानता हूं सरकारें कोशिश कर रही है कि भोजन पहुंचे, सरकारें कोशिश कर रही हैं कि उनके घरों में चूल्हा जले, सरकारें कोशिश कर रही हैं कि कोई भूखा ना रहे, लेकिन फिर भी क्या हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आज देश में कोई किसी मजदूर के घर में चूल्हा ठंडा नहीं पड़ा, हर मजदूर को भोजन मिल गया? अगर हम सड़कों पर 400, 500, 1000 किलोमीटर तक की दूरी पार करने के लिए किसी मजदूर को साइकिल पर बच्चों को बैठाकर ले जाता हुआ देखते हैं, तो क्या ये हमारे रोने के लिए एक मई के दिन काफी नहीं है? हम उनको पैदल चलते हुए सड़कों पर देख रहे हैं, उनके सर पर उनका सामान है, उनके हाथों में बच्चों के हाथ हैं, और वो सड़क पर पैदल चल रहे हैं। वो नहीं जानते कहां पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कितने दिन में पहुंचेंगे, लेकिन वो निकल पड़े हैं हताशा में, वो निकल पड़े हैं नाउम्मीदी में, वो निकल पड़े हैं इस आस पर कि शायद उनका कोई सहारा नहीं है। मैं कोशिश करना चाहता हूं कि मेरा संदेश राष्ट्रीय कवि संगम के पेज के माध्यम से समस्त भारत सरकार और हर राज्य की सरकार तक पहुंचे। किसी भी कारण से समस्त साधन लगा करके किसी भी मजदूर को अगर भूखा मरने दिया गया तो ये कोरोना से बड़ा पाप होगा। और अगर हम इस संकट से विजय नहीं प्राप्त कर पाए, इस संकट से लड़ नहीं पाए, हम अपने मजदूरों को भोजन नहीं दे सके, तो मुझे कहते हुए दुख हो रहा है। कुछ दिन बाद खबरें आएंगी कोरोना से जितने मरे उससे ज्यादा लोग भूख से मर गए। वो दिन मत आने दीजिएगा, वो दिन मत आने दीजिएगा। मैं बहुत दुखी होकर कह रहा हूं, कोरोना के कारण अगर संसार के 200, 300, 500 अरबपति कम हो जाए तो चलेगा, उससे दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मजदूर कम हो गए तो दुनिया पर असर पड़ेगा। दुनिया चलेगी तब जब किसान जिंदा रहेगा, मजदूर जिंदा रहेगा। अमीरों के कम होने से दुनिया कभी खत्म नहीं होती, गरीबों के खत्म होने से दुनिया खत्म होती है। मजदूर के खत्म होने से, किसान के खत्म होने से दुनिया खत्म होगी। मैं आशा करता हूं, मैं जो कहना चाहता था मैंने पूरा पालन किया है लॉकडाउन का। घर से बाहर नहीं निकला, अपने इस पुस्तकालय में बैठा रहता हूं और कोशिश करता हूं कि जिन भी मित्रों से बात हो, सबसे पहली बार कहता हूं सरकार के नियमों का पालन कीजिए। हम राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम से हमारे संरक्षक, हम गर्व करते हैं अपने संरक्षकों पर। परमार्थ निकेतन के महाराज मुनि श्रद्धेय श्री चिदानंद जी हमारे संरक्षक हैं। इंद्रेश्वर जी संघ के बड़े बड़े बहुत बड़े हस्ती हमारे संरक्षक हैं। सत्यनारायण मौर्य बाबा एक चलता फिरता विश्वविद्यालय, चलता फिरता चित्रकारिता का विश्वविद्यालय, चलता फिरता एक एनसाइक्लोपीडिया, इतिहास का एनसाइक्लोपीडिया। सत्यनारायण मौर्य बाबा हमारा संरक्षक है, जगदीश मित्तल जी हमारे संरक्षक हैं। हम उन सब से, इस संस्था के माध्यम से, नए कवियों से आशा करते हैं दिलों में देशभक्ति का दीप जलाएं। राष्ट्रीय कवि संगम का राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, इसको निभाने की कोशिश करें। हम बहुत आशा करते हैं कि हम राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम से देश में राष्ट्रीयता के जागरण का शंख बजाते रहेंगे। मेरा मन है, मेरा बहुत मन है, आज मजदूर दिवस पर, श्रमिक दिवस पर ये खुशी की खबर अभी आई है कि भारत सरकार ने रेलें चलाने का निर्णय किया है, वो श्रमिकों को उनके घर पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी होती है भावना। भावनाएं अगर जीवित रखेंगे अपने गरीब आदमी की तो हम हर संकट से लड़ लेंगे। अगर मजदूर अपने घर जाना चाहता ही है तो उसको घर जाने दीजिए, उसकी भावना पर कुठाराघात मत कीजिए। उसका ये एहसास कि वो अपनों के बीच जाना चाहता है, इसको पूरा कीजिए। और भारत सरकार ने आज रेल चलाने का फैसला किया है, मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं। आज के दिन मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं, मुझे ये आज्ञा दीजिए कि मैं, भूख मेरी एक कविता है जो मैंने बहुत पहले लिखी थी और मैंने काफी पढ़ लिख के लिखी थी। मैं ये देखता था, अखबारों में खबरें छपती थी कि कोई भूख से मौत हो गई, मुझे आश्चर्य होता था कि भूख से मौत। फिर मैंने ये पढ़ना शुरू किया कि दुनिया में कितने देश हैं जहां लोग भूख से मर जाते हैं, तो मुझे पता चला कि 16 देश दुनिया में ऐसे हैं जहां लोग भूख से मर जाते हैं। फिर मैंने ये कोशिश की कि ये जानकारी किसी तरह से कहीं से प्राप्त हो कि इन 16 देशों में क्या समानता है। तो मुझे एक समानता इन 16 देशों में मिली कि इन 16 देशों में ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर उनके मुल्क में कोई भूख से मर जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी।
ये वो 16 देश हैं जिन देशों में भूख से मौत की जिम्मेदारी का कोई कानून नहीं है। उनमें से एक भारत भी है। 15 देश और भी हैं जहां लोग भूख से मरते हैं। इसके सिवा दुनिया में और कहीं कोई भूख से नहीं मरता। अभी मैं कल एक यूएनओ की रिपोर्ट पढ़ रहा था, 80 करोड़ लोग दुनिया में रात को भूखे सोते हैं। 80 करोड़ लोग। भारत में 3 लाख लोग भूख से मरते हैं। भूख से। हमने अगर भूख से मरने वालों की बहुत चिंता की होती, हमने भूख से मरने वालों के लिए बहुत सामर्थ्य और समृद्धि दी होती, तो आज जो मजदूरों के भूखे होने की नौबत आई है, ये शायद हम नहीं देखते। तो मैं कानून का अध्यापक रहा, कानून का छात्र रहा, तो मैंने एक ऐसी कविता लिखने की कोशिश की कि क्या देश में ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता कि भूख से कोई मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी किस पे होना चाहिए। इस संदर्भ में मैंने जो मैं पढ़ सकता था पूरी दुनिया का, पढ़ने के बाद जिन देशों में भूख से मरने के लिए किसी की जिम्मेदारी का कानून है, उन देशों के संविधान देखे, उन देशों की व्यवस्थाएं देखी, फिर उन 16 देशों की व्यवस्थाएं देखी जिन 16 देशों में भूख से कोई मर जाए तो किसकी जिम्मेदारी है ही नहीं। तब मैंने एक कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कविता लिखी कि अगर कोई भूख से मरे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, और इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। कई मेरे मित्र कहते हैं ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा मुझे इसके अलावा कोई रास्ता बता दीजिए, क्या है। कोई रास्ता इसके सिवा उस देश में नहीं है जिस देश में डेमोक्रेसी है, जिस देश में पार्लियामेंट सिस्टम है, और जिस देश में जिले का नियंता जिलाधिकारी होता है। जिले का प्रशासन का सारा काम जिलाधिकारी के पास होता है। तो इस कानून के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पूरी कविता सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। स्वागत। चलिए। स्वागत। मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, ना किसी के प्यार की ये रागनी है आजकल। मेरा गीत हास्य भी नहीं है माफ कीजिए, साहित्य का भाष्य भी नहीं है माफ कीजिए। मैं गरीब के रुदन के बहुत दिन बाद गा रहा हूं तो मुझे वो कविता जो मैं रोज गा लेता हूँ। मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ, मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ, भूख के मजार पर जला हूँ। धन्यवाद प्रशांत भाई, मैंने बहुत दिन बाद गा रहा हूँ तो इसलिए। मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ, भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूँ। मेरा गीत आरती नहीं है राजपाट की, कसमसाती आत्मा है सोए राजघाट की। मेरा गीत गरीबों के दर्दों की जुबान है, भूखमरी का आईना है, आंसू का बयान है, भावना का ज्वार भाटा। ये लॉकडाउन का पालन करने का असर है। ना किसी से बोला हूँ, ना गाया है, और न घर से बाहर निकला हूँ। तो बीच बीच में जो रुकावट है, जो कवि सम्मेलन की परंपरा में अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन यहाँ मेरे दर्शक, मेरे श्रोता मुझे माफ कर देंगे। मैं फिर से पढ़ता हूँ। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूँ मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूँ मैंने मेरा होश खो गया है लोह के उबाल में, कैदी होकर रह गया हूँ मैं इसी सवाल में। आत्महत्या के चिता पर देख कर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, सोच कर ये शोक शर्म से भरा हुआ हूँ मैं, और मेरी सोच कर ये शोक शर्म से भरा हुआ हूँ मैं, और मेरे कवि धर्म से डरा हूँ, और मेरे कविता के धर्म से डरा हूँ मैं स्वयं को आज गुनहगार पाने लगा हूँ, इसलिए मैं भूखमरी के गीत गाने लगा हूँ। गा रहा हूँ इसलिए कि इंकलाब ला सकूं, झोंपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं, झोंपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं। इसलिए देसी या विदेशी मूल भूल कर जो अतीत में हुई है भूल इसीलिए देसी या विदेशी मूल भूल कर जो अतीत में हुई है भूल कर, पंचतारा पद्धति का पंथ रोक टोक कर, वैभवी विलासता को एक साल रोक कर, मुझे मेरा पूरा देश आज क्रुद्ध चाहिए, मुझे मेरा पूरा देश आज क्रुद्ध चाहिए। झोंपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, झोंपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए। मेहरबानों भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, महज तालियों के लिए गीत नहीं गाऊंगा। आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेफिक्र
मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, महज तालियों के लिए गीत नहीं गाऊंगा। शायद आप सोचते हो ये विषय फिजूल है, किंतु देश का भविष्य ही मेरा उसूल है। आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर हैं, क्योंकि आप भूखमरी की त्रासदी से दूर हैं। आपने देखी नहीं है भूखे पेट की तड़प, काल देवता से भूखे तन की प्राण की झड़प। मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, जहां माँ की सूखी छातियों में दूध नहीं है, जहां माँ की वाह सूखी वाह वाह। छातियों में दूध नहीं है। यहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं, यहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं। लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं। शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वे, कुत्ते जिसे चाट चुके झूठन चाटते हैं वे। भूखा बच्चा सो रहा है आसमान ओढ़कर, माँ रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर। जिनके पांव नंगे हैं लिबास तार तार हैं, जिनके पांव नंगे हैं लिबास तार तार हैं। जिनकी सांस सांस साहूकारों की उधार हैं, जिनके प्राण बिन दवाई मृत्यु के कगार हैं। आत्महत्या कर रहे हैं, भूख के शिकार हैं। बेटियां जो शर्मोहया होती हैं जहां, बहुत दुख के साथ गा रहा हूं, बेटियां जो शर्मोहया होती हैं जहां उनकी, भूख ने तोड़ा तो वस्तु हो गई दुकान की। भूख का आस्थाओं का स्वरूप छीन लेती है, निर्धनों की बेटियों का रूप छीन लेती है। भूख कभी कभी ऐसे दांव पेच देती है, सिर्फ 2000 में माँ बेटा छीन लेती है, सिर्फ 2000 में माँ बेटा बेच देती है। भूख कभी कभी ऐसे दांव पेच देती है, सिर्फ 2000 में वह बेटा बेच देती है। भूख आदमी का स्वाभिमान तोड़ देती है, आन बान शान का गुमान तोड़ देती है। भूख सुदामाओं का भी मान तोड़ देती है, महाराणा प्रताप की भी आन तोड़ देती है, महाराणा प्रताप की भी आन तोड़ देती है। किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है। ये बहुत दर्दनाक पहलू गा रहा हूं मैं, जो इस देश का सच है। किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म को भी पैसा नहीं होता है। घर वाले गरीब सुगम सहेज लेते हैं, बिना दाह संस्कार मुर्दा बेच देते हैं। थूक कर धिक्कारता हूं मैं ऐसे विकास को, जो कफन भी दे ना पाए गरीबों की लाश को, जो कफन भी दे ना पाए गरीबों की लाश को। कहीं कहीं गोदामों में गेहूं साड़ा हुआ है, कहीं दाने दाने का अकाल पड़ा हुआ है। झुग्गी झोपड़ी में भूखे बच्चे बिलबिलाते हैं, जेलों में आतंकियों को बिरयानी खिलाते हैं, जेलों में आतंकियों को बिरयानी खिलाते हैं। पूजा पाठ हो रहे हैं धन्ना सेठ के लिए, कोई यज्ञ होता नहीं भूखे पेट के लिए। कोई सुबह का उजाला रैन बना देता है, कोई चमत्कार स्वर्ण चैन बना देता है। कोई मंत्र सिद्धियों की दे रहा है बूटियां, कोई हवा से निकाल देता है अंगूठियां। पर कोई गरीबों की लंगोटी न बना सका, कोई स्वामी साधु बाबा रोटी न बना सका, कोई स्वामी साधु बाबा रोटी। भूख का सताया मन प्राण बीन लेता है। गुस्से में कवि सच लिखने की कोशिश करता है और लिखता भी है। भूख का सताया मन प्राण बीन लेता है, राजाओं के तख्त और ताज छीन लेता है। भूख जब भी बागी हो न ठानेगी अवाम की, मुंह की रोटी छीन लेगी देश के निजाम की। इससे बड़ा और कोई महाकाल होगा क्या, इससे बड़ा और कोई महाकाल होगा क्या। भूख से भी बड़ा कोई और काल होगा क्या, भूख से भी बड़ा कोई और काल होगा क्या। फिर भी इस सवाल पर कोई नहीं हुंकारता, अर्जुन का गांडीव भी कहीं नहीं टंकारता। कोई चाणक्य भी कहीं चोटी नहीं खोलता, कोई भीष्म प्रतिज्ञा की भाषा नहीं बोलता। शर्मनाक हादसों पर कोई नहीं थूकता, कहीं कोई कृष्ण पांच जन्य नहीं फूंकता, कहीं कोई कृष्ण। मित्रों, बहुत मन से मैं अंतिम एक छंद सुना रहा हूं, जिसके लिए मैंने कविता लिखी थी। कानून का विद्यार्थी और कानून का अध्यापक होने नाते एक कानून देश की जनता को मैंने देने की कोशिश की है, और मेरा दावा है जिस दिन ये कानून देश में पूर्ण ऐसा जैसा मैं चाहता हूं बन जाएगा, भूख से तो एक मौत नहीं होगी, क्योंकि खाद्यान्न की कमी देश में नहीं है। खाद्यान्न के वितरण का ठीक से प्रणाली नहीं है, खाद्यान्न वितरण की प्रणाली गलत है। खाद्यान्न वितरण की प्रणाली ठीक हो जाए तो भूख से मौत हो नहीं सकती। मैं अंतिम छंद पढ़ रहा हूं, जिसमें मेरे उस कानून की व्याख्या है जो मैं कहना चाहता हूं।
भूख का निदान, भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, सिर्फ पूंजीवादियों के फायदों में नहीं है। भूख का निदान जादू टोनों में भी नहीं है, दक्षिण और वाम पंथ दोनों में भी नहीं है। भूख का निदान कर्णधारों से नहीं हुआ, गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ। भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है, गरीबों की देखभाल सिंहासन का धर्म है। इस धर्म की पालना में जो किसी से चूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सुलूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सुलूक हो। भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है। हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है, कानूनी लॉकडाउन इफेक्ट। भूख से कोई मरे ये हत्या के, माफ कीजिएगा, सबसे क्षमा चाहता हूं। ये आप कल्पना कर सकते हैं, कोई रोज गाने वाला आदमी अगर 40 दिन तक घर में बंद हो जाए और उसको कहा जाए कि आप गा नहीं सकते, आप जा नहीं सकते, आप से कोई मिल नहीं सकता, आप किसी से मिल नहीं सकते, और 40 दिन बाद अचानक श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी का आदेश आ जाए कि आज तो आपको गाना ही पड़ेगा, तो जो हो सकता था वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, माफी मांगता हूं। भूख का निदान झूठे, फिर से पढ़ता हूं अंतिम क्षण को। भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, सिर्फ पूंजीवादियों के फायदों में नहीं है। भूख का निदान जादू टोनों में भी नहीं है, दक्षिण और वाम पंथ दोनों में भी नहीं है। भूख का निदान कर्णधारों से नहीं हुआ, गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ। भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है, गरीबों की देखभाल सिंहासन का धर्म है। इस धर्म की पालना में जो किसी से चूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सुलूक हो। भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, हत्याओं के, मैं पढ़ता हूं। भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है। भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है। कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। भूखों के लिए नया कानून मांगता हूं मैं, भूखों के लिए नया कानून मांगता हूं मैं। समर्थन में जनता का जुनून मांगता हूं मैं। खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो। वहां का एमएलए एमपी भी गुनहगार है, क्योंकि ये रहनुमा चुना हुआ पहरेदार है। और अब जिस कानून की बात कर रहा हूं, एक पंक्ति का है, समर्थन चाहता हूं, ये समर्थन चाहता हूं, ये इसलिए मुझसे निकल भी रही है। वहां का एमएलए एमपी भी गुनहगार है, क्योंकि ये रहनुमा चुना हुआ पहरेदार है। चाहे नेता अफसरों की लॉबी आज क्रुद्ध हो, चाहे नेता अफसरों की लॉबी आज क्रुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो। अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है, अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है। भुखमरी से मौत एक दिन में रोक सकता है। आज से ही संविधान में विधान कीजिए, 1-2 कलेक्टरों को फांसी टांग दीजिए, 1-2 कलेक्टरों को फांसी। मैं अभी समय और है तो मैं एक गीत सुना दूं, जैसा आप कहा। एक गीत, प्रशांत एक गीत सुनाता हूं। जी दादा। ये हर मानव के सर गोवर्धन, ये आज तो मैं इतना लूं, अपने परिचय का एक गीत सुना दो जी। कल तुम मेरा नाम पढ़ोगे इतिहासों के शिलालेख पर, कल तुम मेरा नाम पढ़ोगे इतिहासों के शिलालेख पर। जिनके पैरों में छाले हैं, मैं उनकी आंखों का जल हूं। मैं पीड़ाओं का गायक हूं, शब्दों का व्यापार नहीं हूं। मैं पीड़ाओं का गायक हूं, शब्दों का व्यापार नहीं हूं। जहां सभी चीजें बिकती हूं, मैं ऐसा बाजार नहीं हूं। मुझ पर प्रश्न चिन्ह मत थोपो, मुझ पर प्रश्न चिन्ह मत थोपो।
कुंठित व्याकरणी पैमानो, मुझको राम कथा सा पढ़िए। बहुत सहज हूँ बहुत सरल हूँ, जिनके पैरों में छाले हैं, मैं उनकी आंखों का जल हूँ। दूरदर्शनी मेहरबानियां। मेरा बीच में एक अनुरोध मीडिया से भी है, मैं कहने से रह गया। मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन मीडिया कम से कम नकारात्मक खबरों को इन दिनों ना सुनाए, हमारे मतभेदों को मनभेद ना बनाए। जनता में मतभेद हमेशा होते हैं, हमारे मतभेद कभी रहेंगे भी और फिर इनको सुलझा लेंगे, निपटा लेंगे, मिल पास बैठेंगे। इन मतभेदों को मनभेद की सीमा तक मत ले जाइए। कुछ चैनल्स मतभेदों को मनभेद बनाने का जो भरसक प्रयास कर रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए आपको जो करना पड़े, अपना अहंकार छोड़ना पड़े, अपनी खुदगर्जी छोड़ना पड़े, छोड़िए। देश को इस समय एकता, सद्भावना, प्यार के सूत्र में बांधने की कोशिश कीजिए। ऐसी खबरें मत दिखाइए, मत सुनाइए जिनसे इंसानियत के बीच दरार पैदा होती हो। कमियां सब जगह होती हैं, कमियां सब लोगों में होती हैं, कमियां मुझ में भी हैं, कमियां आप में भी हैं, लेकिन इन कमियों को संकट काल में भूल जाइए और सब इकट्ठा होकर के संकट से युद्ध कीजिए। फिर से गीत सुना। कल तुम मेरा नाम पढ़ोगे इतिहासों के शिलालेख पर, जिनके पैरों में छाले हैं, मैं उनकी आंखों का जल हूँ। मैं पीड़ाओं का गायक हूँ, शब्दों का व्यापार नहीं हूँ। जहाँ सभी चीजें बिकती हों, मैं ऐसा बाजार नहीं हूँ। मुझ पर प्रश्न चिन्ह मत थोपो, कुंठित व्याकरणी पैमानो, मुझको राम कथा सा पढ़िए। बहुत सहज हूँ बहुत सरल हूँ, दूरदर्शनी मेहरबानियां, जड़ भी चतुर सुजान हुए हैं। दूरदर्शनी मेहरबानियां, जड़ भी चतुर सुजान हुए हैं। जुगनू वंशावलियां गाकर साहित्यिक दिन मान हुए हैं। मैं डर कर अभिनंदन गाऊं, इससे अच्छा है मर जाऊं। मैं सागर का कर्ज चुकाने वाला आवारा बादल हूँ, जिनके पैरों में छाले हैं, मैं उनकी आंखों का जल हूँ। मैंने पगडंडी नाव पी है, कोई विश्वास करे ना करे, मैं अपना जीवन गाता हूं तो मुझे लगता है मैं सच गा रहा हूं। और मुझे लगता है मैं सच गा रहा हूं तो क्योंकि मुझे मैं जानता हूं, मेरी आत्मा जानती है और परमात्मा जानता है, मैं उसी हौसले से गा रहा हूं। मैंने पगडंडी नाव पी है, अपने पैरों हौले हौले। मैंने पगडंडी नाव पी है, अपने पैरों हौले हौले। मेरे दर से खाली लौटे, राजनीति के उड़न खटोले। दर मेरे दर से खाली लौटे, राजनीति के उड़न खटोले। राजमहल के कालीनों पर मेरे ठोकर चिन्ह मिलेंगे। मैं आंसू का ताजमहल हूँ, झोपड़ियों का राजमहल हूँ। जिनके पैरों में छाले हैं, मैं उनकी आंखों का। अंतिम पंक्तियां पढ़कर सबसे प्रणाम करता हूं। मुझे बीच बीच में कहीं आपको असुविधा हुई होगी, उसके लिए क्षमा मांगता हूं। मैं सबसे अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरा मोल लगाने बैठे हैं कुछ लोग तिजोरी खोले। मेरा भाव लगाते फिरते हैं कुछ लोग तिजोरी खोले। मेरा भाव लगाते फिरते हैं कुछ लोग तिजोरी खोले। धरती पर इतना धन कब है जो मेरी खुददारी तोले। जब से मुझको नीलकंठनी कलम विधाता ने सौंपी है। तन में चित्रकूट वृंदावन, मन में गंगा की कलकल हूँ। जिनके पैरों में छाले हैं, मैं उनकी आंखों। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ सबको। मैं पहली बार सोशल साइट पर लाइव आया हूँ, वो भी राष्ट्रीय कवि संगम के पेज पर, क्योंकि मैं राष्ट्रीय कवि संगम का सिपाही हूँ और जगदीश मित्तल जी को
मैंने वचन दिया है कि मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत, और प्रशांत का बहुत बहुत आभार, क्योंकि प्रशांत के कारण ही मुझे तो सचमुच लाइव होना भी नहीं आता। मैंने प्रशांत को बुलाया और प्रशांत ने मेरी मदद की। बहुत बहुत आभार प्रशांत अग्रवाल का, जो राष्ट्रीय कवि संगम के एक बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मेरठ का काम देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय डॉक्टर हरिओम पंवार जी को। आप सबसे निवेदन है कि हमसे लगातार जुड़ते रहिएगा। आगे भी हम दिन प्रतिदिन एक ना एक लोकप्रिय कवि के साथ आप सबके साथ हाजिर होते रहिएगा। मेरे सबसे निवेदन है कि आप इस पेज से अधिक जुड़ें, इसको शेयर करें, और आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए विदा लेते हैं। अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।